मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंधार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा माया दोष का कथन समाप्त हुआ था। आज आगे लोभ दोष का वर्णन प्रारंभ करते हैं। यह मानव लोभ से दोष को प्राप्त होता है, वह अत्यंत अशुभ पाप को करता है। वह नष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति पर को तो नीच जानता ही है और अपने को उच्च। वह पर को कभी उच्च नहीं मानता। यदि तिनके में भी लोभ किया जाए तो वह लोभ पाप का कारण है। फिर अन्य विशिष्ट धन धान्य आदि में किए गए लोभ का तो क्या ही कहना। वह लोभ तो पाप बंध कारक है ही, किंतु जो व्यक्ति निर्लोभ है तो वह मुकुट कुंडल आदि को धारण किए हुए भी है, किंतु उसको उस मुकुट आदि वस्तु के रहते हुए भी पाप बंध नहीं होता है। असंतुष्ट पुरुष के तीन लोक का लाभ होने पर भी सुख नहीं होता है और संतुष्ट पुरुष दरिद्री होने पर भी सतत सुख को प्राप्त करता है। परिग्रह रूपी संताप युक्त लोभी मनुष्य के सकल दोष होते हैं। लोभी व्यक्ति हिंसा झूठ चोरी और मैथुन इन पापों में प्रवृत्त रहता है। जमदग्नि नाम के तपसी का पुत्र परशुराम था। उसको कामधेनु को लुब्ध मन वाले कार्तवीर्य नाम के राजा ने हठात ग्रहण किया था। उससे वह राजा अपने पूरे वंश के साथ तथा सेना के साथ नष्ट हो गया था। कार्तवीर्य की कथा। एक वन में जटाधारी तपस्वियों का आश्रम था। उसमें एक जमदग्नि नाम का मिथ्या तापसी रेणु का स्त्री एवं श्वेत राम और महेंद्र राम नाम के दो पुत्र के साथ रहता था। एक दिन उस वन में हाथी पकड़ने को कार्तवीर्य नाम का राजा आया। वह थक थक कर विश्राम हेतु जमदग्नि के कुटी के पास बैठा था। रेणुका ने उसको मिष्ठान्न द्वारा तृप्त किया। आश्चर्य युक्त हो राजा ने प्रश्न किया कि इतना श्रेष्ठ भोजन तुम लोगों के पास इस निर्जन वन में कहाँ से आया। रेणुका ने कहा कि हमारे पास कामधेनु है, उसके द्वारा सब कुछ मिलता है। राजा को कामधेनु का लोभ सताने लगा। उसने उसकी याचना की, किंतु जमदग्नि ने मना किया। तब उस लोभी अन्यायी राजा ने हठात कामधेनु का हरण कर लिया और जमदग्नि को मारकर अपने नगर में लौट आया। इधर श्वेत राम महेंद्र राम वन में ईंधन को लेकर कुटी में पहुंचे और पिता को मरा देखकर बहुत दुखी हो गए। दोनों पुत्र अत्यंत पराक्रमी थे। उन्हें देवोपनीत शास्त्र परशु भी प्राप्त था। उन्होंने कार्तवीर्य को सेना सहित नष्ट कर दिया, सर्व वंश का सर्वथा नाश कर डाला और दोनों भाई इस राज्य के स्वामी बन गए। इस प्रकार लोभ के कारण कार्तवीर्य नरेश मारा गया और मरकर नरक में गया। यहाँ कथा समाप्त। आगे जिस प्रकार ईंधन से अग्नि बढ़ती है, उस प्रकार लोभ से लोभ रात दिन बढ़ता जाता है। लोभ का सेवन करने से मलिनता कृपणता आदि कलंक दोष आते हैं। इस तरह यह लोभ किसके महासंताप को नहीं करता, सबके ही संताप करता है। लोभ दोष का कथन यहाँ समाप्त। आगे इस प्रकार चारों कसायों के दोष विशेष रूप में कहें। संसारी जीवों के कसाय रूपी शत्रु जिस महादोष को करते हैं, उस महादोष को यह मनुष्य रूप शत्रु नहीं करते हैं। शर सर्प अग्नि तथा व्याघ्र को उस महादोषों को कभी नहीं करते जिसको कि कसाय रूपी शत्रु करते हैं। जो वैराग्य रूपी लगाम से रहित है, ऐसे कसाय और इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े बलवान पुरुष को भी दोष रूपी दुर्गम
स्थानों में गिरा देते हैं, किंतु जिनको दृढ़ वैराग्य रूपी लगाम से नियंत्रित कर दिया जाए, तो सद्ध्यानी रूपी चाबुक द्वारा वश में कर लिए गए हैं। ऐसे कसाय और इंद्रिय रूपी घोड़े दोष रूपी दुर्गम स्थानों में नहीं गिराते हैं। जो पुरुष कसाय और इंद्रिय रूपी सर्पों के द्वारा काटे जाने से विचित्र वेदना युक्त है, वह ध्यान रूप सुख से रहित हुए तत्काल ही चारित्र रूपी प्राणों को छोड़ देते हैं। अर्थात कसाय और इंद्रियों के निमित्त से चारित्र से च्युत होते हैं। जिस कसाय रूप सर्पों को सद ध्यान, शुभ ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान रूपी मंत्र और वैराग्य रूपी औषधियों के द्वारा विष रहित कर दिया जाता है, विष सर्प साधु के संयम रूपी दीर्घ जीवन को हरण करने में समर्थ नहीं होते हैं। चिंता रूपी पुंख पंख जिन में लगे हों, स्मरण रूपी बैग से युक्त और आत्मिक सुख का हरण करने वाले ऐसे इंद्रिय रूपी बाण मन रूपी धनुष से छोड़े गए मनुष्य को भेद देते हैं। मनुष्य को वे बाण लग जाते हैं। इस प्रकार के इंद्रिय बाणों को कैसे रोका जाए, कैसे नष्ट किया जाए, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, ज्ञान रूपी नेत्र जिनके पास है एवं धैर्य रूपी तलवार के कारण साधुओं के द्वारा ध्यान रूपी बाण लेकर वे इंद्रिय रूपी तीक्ष्ण बाण खंडित नष्ट किए जाते हैं। परिग्रह रूपी वन में धैर्य रूपी जूते से रहित विचरण करने वाले साधु को प्रमाद ही नहीं है। मुख नोक जिनकी ऐसे इंद्रिय रूपी कांटे भेद देते हैं, लग जाते हैं, किंतु जिसने धैर्य रूपी पाद प्राण पहन रखे हैं और ज्ञान उपयोग रूपी नेत्रों से जो संयुक्त है, उन साधु को कसाय रूपी कांटे जरा भी नहीं लगते हैं, नहीं चुभते हैं। परिग्रह रूपी फलों को जो चाहते हैं, ऐसे कसाय रूपी चंचल बंदर को यदि निग्रहित नहीं किया जाए, तो वे अवश्य ही साधु के संयम रूपी उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं, उजाड़ देते हैं। तीनों कालों में दोष को करने वाले कसाय रूपी चंचल बंदर मुनिजनों द्वारा चारित्र रूपी रस्सी से कसकर बांध दिए जाते हैं। महान उपसंभाव रूपी शक्ति जिनके पास है, ज्ञान रूपी शास्त्रों से जो सुसज्जित है, जिन्होंने धैर्य रूपी कवच पहन रखा है, ऐसे साधु रूपी योद्धाओं द्वारा कसाय रूपी शत्रु जीते जाते हैं। इन तपस्वियों जनों से कसाय रूपी वैरियों को अहिंसादिक व्रतों की 25 भावना रूपी साकलों से बांध रखा है, और वे कभी भी दोष, संयम का अपहरण आदि को नहीं कर सकते। जिस प्रकार कि चोर दृढ़ सांकल द्वारा बांधे जाने पर दोष को, चोरी को नहीं कर सकते हैं, संयम रूपी प्राणी का भक्षण करने वाले कसाय और इंद्रिय रूपी महाभयंकर शेर, चीते वैराग्य रूपी मजबूत पिंजरे में बंद करके नियंत्रित किए जाते हैं, जो किसी के वश में नहीं आते हैं। ऐसे अवश कसाय और इंद्रिय रूपी हाथी व्रत रूपी बंधन स्थान में ले जाकर विनय रूपी रस्सी से बांध दिए जाने पर वश में आ जाते हैं। ये कसाय और इंद्रिय रूपी गज शील रूपी खाई का उल्लंघन करना चाहते हैं, उन्हें अकस्मात जाकर धैर्य रूपी कर्ण प्रहारों से वीर पुरुषों को पकड़ लेना चाहिए। कसाय और इंद्रिय रूपी महामत हाथी खोटे आचरण रूपी वन में प्रवेश करना चाहते हैं। ऐसे मत हाथियों को शीघ्र ही ज्ञान रूपी अंकुश द्वारा वश में किया जाता है, जो ध्यान रूपी योद्धा के द्वारा वश किए जा सकते हैं। राग द्वेष रूपी मद जल से जो आकुलित हैं, ऐसे गज यदि ज्ञान रूपी अंकुश नहीं हो, तो विषय रूपी वन में चले जाते हैं। जब ज्ञान अंकुश द्वारा कसाय और इंद्रिय रूपी महागज बस में किए जाते हैं, तब वे शांत भाव रूपी सुंदर उपवन में रमते रहते हैं, और फिर वे साधुओं के महाव्रत आदि किंचित भी दोष नहीं करते। इस प्रकार सामान्य रूप से कसायों को जीतने का कथन किया। अब आगे सामान्य रूप से इंद्रियों को जीतने का कथन करते हैं।
शुभ, अशुभ ऐसे शब्द, वर्ण, रस, स्पर्श और गंध में राग और द्वेष का त्याग करने वाला साधु इंद्रिय विजयी माना जाता है। पांचों इंद्रियों द्वारा नहीं, सॉरी, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना यद्यपि कटुक अत्यंत कठिन है, तो भी सज्जन या साधु पुरुषों द्वारा सेवनीय है, जो कि वास्तविक नित्य सुख चाहते हैं। जैसे निरोग पने का सुख चाहने वाले पुरुष कड़ुआ भी औषध हो तो भी उसका सेवन करते हैं। भावार्थ, आचार्य महाराज छपक एवं साधुओं को उपदेश देते हैं कि हो सज्जन, आपको इंद्रिय पर इंद्रियों पर विजय करना कठिन लगता है, तो भी इस कार्य को तुम्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय विजयी पुरुष को ही शाश्वत मुक्ति सुख को प्राप्त कर सकता है, अन्य नहीं। जैसे स्वास्थ्य को चाहने वाला पुरुष कड़वी औषधि का सेवन करता है, कड़वी औषधि के बिना स्वास्थ्य लाभ संभव ही नहीं। आचार्य महाराज इंद्रिय विजय किस प्रकार करें, इसका उपाय बतलाते हैं। इंद्रियों के रूप, रस आदि विषयों में इस प्रकार सोचना चाहिए कि जो पुद्गल पहले शुभ मनोहर थे, वे अब इस समय अशुभ हैं, और जो विषय पहले अशुभ असुहावने थे, वे वर्तमान में शुभ रूप हैं। जब इंद्रिय विषयों में इस तरह परिवर्तन होता रहता है, तब शुभ सुंदर में राग और अशुभ विषयों में द्वेष करना किस प्रकार उचित है, अर्थात उन विषयों में राग द्वेष अनुचित ही है। संसारी प्राणियों ने अतीत भवों में पहले अनंत बार सभी शुभ अशुभ स्पर्श रस आदि विषयों को भोग भोग कर छोड़ा हुआ है। अब मुझ ज्ञानी साधुओं को शुभ पदार्थ को चाहे अशुभ पदार्थ हो, उनकी प्राप्ति में क्या हर्ष है और क्या विषाद है, अर्थात शुभ अशुभ इंद्रिय विषयों में अब मेरा कोई हर्ष विषाद नहीं रहा। इस तरह इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के इच्छुक हे साधुजनों, तुम्हें विचार करते रहना चाहिए। कोई शिष्य प्रश्न करता है कि अमुक पुद्गल मुझे सुखप्रद है, अतः मेरा उसमें अनुराग है, एवं अमुक पुद्गल दुखप्रद है, अतः उससे द्वेष है। इसका उत्तर आचार्य आगे की कारिका में देते हैं। भो साधु, शुभ और अशुभ पुद्गल में सुख और दुख का साधन नहीं है। सुख और अशुभ में अपने संकल्प मन की कल्पना के वश से ही सुख दुख का साधन या कारण माना जाता है। भाव यह है कि कोई भी पदार्थ या रूप रस आदि विषय सर्वथा सुख अशुभ नहीं है, अतः सुख दुख का कारण नहीं है, केवल अपनी अपनी कल्पना से सुख दुख के कारण माने जाते हैं। चक्षु द्वारा पदार्थ को देखकर प्रायः उसके रसादि विषयों में प्रवृत्ति होती है। रसादि विषयों में रागादि को उत्पन्न करना प्रायः चक्षु का काम है, अतः चक्षु को जीतने का पृथक रूप से उपदेश देते हैं। जिस कारण से चक्षु को नहीं जीतने पर वह महादोष को करता है, उस कारण से सावधान साधुओं द्वारा सर्वथा चक्षु जीतने योग्य है। प्रसम भाव को धारण करने वाले साधु को प्रयत्न पूर्वक शब्द गंध रस स्पर्श के विषयों करने वाले कर्ण आदि इंद्रियों को भी जीतना चाहिए। मनुष्य और देवों के स्वामी चक्रवर्ती और इंद्रों द्वारा जो दुर्जय हैं, जीते नहीं जाते हैं, उन पांच इंद्रिय रूपी शत्रुओं को जो साधु जीतता है, वह पृथ्वी पति द्वारा आदरणीय ऐसे समस्त संपदाएं उनके हाथों में स्थित हो जाती हैं, अर्थात संसार की संपदा के साथ मुक्ति संपदा को भी वह इंद्रिय विजयी साधु प्राप्त कर लेता है। इस तरह इंद्रिय विजय का कथन यहाँ पूर्ण हुआ। आगे आगे कसाय विषयों को जीतने का उपदेश देते हैं। उसमें सर्वप्रथम पहली क्रोध कसाय को जीतने के लिए उसका प्रतिपक्षी क्षमा का स्वरूप कहते हैं। जब कोई गाली आदि के वचन कहे, तब साधु विचार करें कि यह व्यक्ति बिना दोष के गाली दे रहा है, मेरे में यह दोष नहीं है, यह असद दोष कह रहा है, तो इससे मेरी कुछ हानि नहीं है। यह बेचारा व्यर्थ पाप बंद कैसे कर रहा है, अहो
यह तो दया का पात्र है। इस प्रकार विचार कर गाली के वचन सहन किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सत्य दोष को कहता है तो साधु को उसे ही सर्वथा सहन करना चाहिए। उस समय विचार करें कि जो यह कह रहा है वह दोष मुझ में विद्यमान है। यह मिथ्या झूठ नहीं कहता। देखो, जगत में प्रायः लोग झूठे दोष लगाते हैं, किंतु यह तो सत्य कहता है। मैं तत्व का जानकार होकर भी इस दोषों को नहीं छोड़ पाता। इत्यादि पवित्र विचार द्वारा गाली वचन कहने वाले को क्षमा करना चाहिए, अर्थात कुपित नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गाली देवे तो साधु विचार करे कि इसने गाली दी है, मारा तो नहीं। यदि कोई मार पीट देवे तो विचार करना चाहिए कि यह केवल पीड़ित करता है, प्राण नहीं लेता है। कदाचित प्राण लेने लग जाए तो क्षमाशील महामुनि विचार करें कि अहो, यह प्राण ले रहा है, मेरा रत्नत्य धर्म नष्ट नहीं करता। इस प्रकार पावन विचार द्वारा क्रोध को जीतना चाहिए। यतिराज विचार करते हैं कि यह क्रोध जैसे ईंधन को अग्नि जलाती है, वैसे ही क्रोध धर्म को जलाता है। क्रोध घोर पाप का उपार्जन करता है। इस तरह क्रोध के अवगुण जानकर सदा क्षमा को धारण करना चाहिए। भावार्थ, जैसे अग्नि से सर्व तृण आदि जल कर खाक हो जाते हैं, वैसे अतिशय दुर्लभ पर भस्म के साथ जाने वाला मेरा सद्धर्म यदि मैं क्रोध करूं तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। यह क्रोध अग्नि है, इसका ईंधन अज्ञान है। यह क्रोध अग्नि अपमान रूपी वायु से वायु से भभक उठती है। कठोर वचन इसके स्फुलिंग है। इस हिंसा ज्वाला से संयुक्त यह कोप अग्नि मेरे धर्म रूपी उद्यान को भस्मसात कर देगी। अतः मुझे बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके साधु सदा क्षमा भाव करते हैं। मैंने पूर्व भव में अन्य को दुख दिया था। उस पाप क्रिया से जो पापोपार्जन हुआ था, उसका फल उदय में आया है। अच्छा ही है, अब मैं ऋण मुक्त कर्ज से रहित हो जाऊंगा। इस प्रकार कोई दुष्ट मारने लग जाए तो विचार करना चाहिए। कोई धनहीन पुरुष साहूकार से द्रव्य लाकर उसका उपभोग करता है। जितने काल के लिए लाया था उतने काल के बाद लौटाना न्याय ही है। अब जब कर्ज लौटाने का समय आ चुका है तो उस द्रव्य को साहूकार के लिए देते हुए कर्जदार को क्या दुख होगा। यदि वह न्यायी है तो कभी भी दुख नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार मैंने पापाचार से अशुभ कर्म का संचय किया है, उसका उदय अब आ चुका है। इस मनुष्य को मैंने अवश्य ही पूर्व जन्म में दिया था, अब मुझे यह दुख दे रहा है। इसे मैं शांत भाव से सहन करूंगा तो ऋण मुक्त हो जाऊंगा। इत्यादि विचार से मुनिराज उत्तम क्षमा धारण कर क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं। क्रोध रूपी शत्रु का सेवन करने से वह जीवों को इस जन्म में और पर जन्म में दुखों को देता है। अतः तपोधन साधुओं के द्वारा शम भाव रूपी तलवार से उसको काट देना चाहिए। कैसा है क्रोध? शत्रु साधु को छोड़कर अन्य किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता। क्रोध विजय का कथन यहाँ पूर्ण हुआ। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो डोग। जिनवाणी भारती तो ही जपो तिन रेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवा नमोकार मंत्र।